हेलो। तो फार्मिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 3 में हम देखते हैं हिराको अपने एक और नई फ्रेंड जो उसके बीवी बनी है लूलू लूसी के साथ होता है। और सुबह की पहली किरण के साथ जैसे वो उठता है तो उसके साथ लूलू लूसी को भी हम देख पाते हैं, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके साथ कोई है जिसके साथ वो बात कर सके। साथ ही साथ वो बताता है कि लूलू लूसी उसकी बहुत चीज़ों में हेल्प भी कर रही है, जैसे कि बाथरूम में मैजिक यूज़ करके एक तरह का बल्ब बनाना जिससे कि वहाँ पे रोशनी हो सके। और दूसरा, एक दिन जब वो खाना खा रहे होते हैं तब लूलू लूसी उसे टोकती है और पूछती है कि तुम खाने में नमक क्यों यूज़ क्यों नहीं करते। हिराको हंसता है, वो कहता है मेरे पास है ही नहीं तो मैं यूज़ कैसे करूँ। तो लूलू लूसी थोड़ा सा चौंकती है और उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पे वो दिखाती है कि ज़मीन की एक लेयर के नीचे एक वाइट लेयर है जिसको हम बॉईल करके नमक बना सकते हैं। ये देख के हिराको चौंक जाता है। इसी के साथ हिराको लूलू लूसी को गुड मॉर्निंग कहता है और लूलू लूसी भी रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है आज हम क्या करने वाले हैं। तभी हिराको बताता है जो मैंने फ्रूट्स के पेड़ लगाए थे आज मैं उनको ट्रांसप्लांट करूँगा और उन पर थोड़ा सा ध्यान दूँगा। तो लूलू लूसी भी कहती है ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसी के साथ हम देख पाते हैं दोनों एक साथ बैठे हुए और चाय पी रहे होते हैं। तभी हिराको बताता है ये चाय लूलू लूसी ने बनाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इसी के साथ साथ वो अपने पिछले लाइफ की जो वो टी पीता था उसको याद करने लगता है। तभी जो स्पाइडर होती है वो अलर्ट का अलार्म बजा देती है। ये देख के हिराको चौंक जाता है कि अब क्या हुआ। तभी हिराको और लूलू लूसी दोनों जंगल की तरफ भागते हैं जहाँ पे वो देखते हैं डॉग्स ने वापस से किसी लड़की को पकड़ रखा है और वो हेल्प मांग रही होती है। तभी हिराको उसको बचाता है और वो लड़की भी मैजिक यूज़ कर सकती थी और वो मैजिक से अपने आप को हील करती है। और तभी हिराको लूलू से पूछता है मैजिक सही में अच्छा है तो वो अपने आप को हील कर सकते हो। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो लूलू से भाग रही होती है। तभी वो लड़की चिल्ला के लूलू को रोकती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ जल्दी से। डॉग्स ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो वापस से उस लड़की को मारने लगते हैं। तभी हिराको उन सबको रोकता है और वो उस लड़की को लेके अपने छोटे से घर में वापस आता है जहाँ पे तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। घर आते ही वो लड़की लू से पूछती है कि सब जगह छोड़ के तुम यहीं पे आके क्यों छुपी, मेरे साथ जो भी बाहर हुआ बहुत बुरा था। तभी लूसी बताती है कि इन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही करा था। वो दोनों आपस में बात करने लगती हैं। तभी लूसी बोलती है हाँ क्योंकि मैजिक उन पर इफेक्ट नहीं करता और वो स्पेल को भी डॉज करते हैं तो उनसे लड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। और दोनों एक दूसरे को देख कर थोड़ा सा डिप्रेस फील करती हैं। तभी वो लड़की पूछती है कि ये आदमी कौन है। हिराको कुछ कहता है उससे पहले लूसी कहती है, वो थोड़ा शर्माती है और कहती है ये मेरा हस्बैंड है। वो लड़की थोड़ा सा हैरान होती है और हिराको से कंफर्म करती है तो हिराको भी सहमति देता है। ये सुन के वो थोड़ा परेशान होती है लेकिन फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है मेरा नाम टिया है और जैसा कि तुम देख सकते हो मैं एक एंजल हूँ। हिराको कहता है अच्छा तो तुम गॉड को सर्व करती हो। तभी लूलू से हंसती है और कहती है नहीं ये बस एक प्रजाति है जिनके पास दिमाग से ज़्यादा मसल्स है और ये ज़्यादातर युद्ध उद्ध लड़ते रहती है। तो हिराको पूछता है तो तुम लूलूसी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तभी टिया बताती है कि लूलूसी बहुत जगह धमाके करके भागी हुई है और इसके ऊपर बाउंड्री भी है। हिराको कहता है लूलूसी सच में तुम्हारे में बाउंड्री है। तभी लूलूसी बताती है कि मैं जहाँ पे रिसर्च कर रही थी वहाँ पे जो लोग हैं उनको पैसों को ज़्यादा घमंड था, वो अलग अलग तरह की दवाई बनाने को कहते थे और जब मेरा दिमाग खराब होता मैं वहाँ धमाका डाल देती थी। तभी टिया कहती है नहीं तुम अपनी ही कोई रिसर्च कर रही थी और जब तुमसे टोका जाता है तो तुम वहाँ पे उनकी बात ना मान के वहाँ पे धमाका कर देती थी। लूलू उसी गुस्से में आती है और वो कहती है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कई बार कर दिया हो, ये सिर्फ एक दो बार ही हुआ है और वैसे भी अब मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिया को क्या बात है इससे पहले लूलू से कहती है शायद मैं थोड़ा आगे बढ़ गई थी, चलो मैं अपनी गलती मानती हूँ। इतना क्या के टिया हैरान होती है और पूछती है अरे तुम अपनी गलती कैसे मान रही हो, तुम तो ऐसे नहीं हो। तभी लूलू से बताती है मैंने जब से उन डॉग्स से लड़ी हूँ तब से मुझे समझ आ चुका है कि मैं कितनी कम पावरफुल हूँ। तभी वो दोनों दोबारा से थोड़ा डिप्रेस होती हैं कि अगर हम उनसे लड़े तो शायद हम मर जाएंगे। तभी लूसी माहौल को थोड़ा हल्का करती है और वो टिया से पूछती है क्या तुम यहाँ हमारे साथ रहना चाहोगी। टिया कुछ कहती वो कहती है चलो ठीक है तुम इसका फैसला बाद में लेना, चलो पहले मैं तुम्हें यहाँ की क्रॉप सिखाऊँ। वो टिया को बाहर लेके जाती है और वहाँ की वेजिटेबल, फ्रूट्स
सब दिखाने लगती है। फिर लूसी टिया को एक जगह ले जाती है जहाँ पे स्पाइडर होती है और उसको सरप्राइज करती है और वो दिखाती है कि मिलो ज़ैबुटान से। ये देख के टिया चक्कर खा के बेहोश हो जाती है। लूसी टिया के पास आती है और वो कहती है अब चलो, अब हार्वेस्ट का टाइम हो गया है, चलो तुम हमारे साथ हार्वेस्टिंग करो। टिया कहती है मैं एक वॉरियर हूँ, तुम मेरे हाथ यहाँ गंदे लगाना चाहती हो, तुम चाहती हो मैं यहाँ हार्वेस्ट करूँ? वो कहती है ऑफ कोर्स, और क्या। ये क्या कि वो तीनों वेजिटेबल और फ्रूट्स हार्वेस्ट करने चल जाते हैं। हिराकू टिया को बहुत कुछ सिखाता है कि वेजिटेबल कैसे हार्वेस्ट करते हैं, और वो उसको एक वेजिटेबल मतलब वो भी टेस्ट भी कराता है, जिसे खा के उसे बहुत अच्छा लगता है। शाम होते होते वो तीनों के तीनों अच्छा अमाउंट हार्वेस्ट कर लेते हैं। टिया और लूसी दोनों अपने मैजिक से अपने आप को साफ कर लेते हैं, लेकिन हिराकू ये देख के थोड़ा सा परेशान होता है कि काश वो भी मैजिक यूज़ कर पाता। घर आके टिया स्ट्रॉबेरी टेस्ट करती है, जिससे खा के उसे बहुत अच्छा लगता है और वो हिराकू से कहती है ये बहुत अच्छा है। तभी लूसी उसे एक ऑफ़र देती है कि वो वहाँ पे उनके साथ ही रहे और इन सब कामों में हेल्प करे। टिया पहले मना करती है, लेकिन लूसी कहती है मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं अकेले ही रहूँगी यहाँ पे तो मैं भी यहाँ पे रुकना होगा। और ये कह के वो टिया को भी वहीं रोक लेती है। हम देखते हैं फिर टिया वहाँ पे बहुत दिन तक रहती है। वो हार्वेस्टिंग में उन दोनों की बहुत हेल्प करती है, और फिर जैसे कि वो मैजिक यूज़ कर सकती है तो वो मैजिक से भी बहुत सारे काम करती है। कुछ दिनों बाद हिराको देखता है कि छोटे छोटे पपीज़ हो गए हैं। फिर वो बताता है कि कूरो की जो बच्चे थे अब उनके भी बच्चे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ दिनों बाद और भी ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। ये सुन के टिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने ही न्यूज़ से संभल रहे होते, बाकी क्या ही। तो हिराको एक उनके लिए भी एक जगह का इंतजाम करता है और वहाँ पे डॉग हाउस बना देता है। उसके बाद वो देखता है कि स्पाइडर के बच्चे भी अब अपनी अलग जर्नी पे जा रहे होते हैं। फिर वो ज़ैबुटान की तरफ देखता है तो वहाँ पे थोड़े से बच्चे उसके होते ही हैं। ये देख के वो थोड़ा खुश होता है। इसके बाद टिया भी उसके पास आती है और वो कहती है मैं भी थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ। हिराको कहता है तुम भी हमें छोड़ के जा रही हो? टिया कहती है नहीं, मैं थोड़े टाइम में वापस आ जाऊँगी। इतना कहकर वो चल जाती है। लूसी आती है और वो हिराको से कहती है चिंता मत करो, कुछ टाइम में टिया वापस आ जाएगी। और जैसे कि लूसी ने कहा था, कुछ दिनों बाद टिया आती है, लेकिन अपने साथ कुछ हाई एल्फ लेकर आती है। वो हिराको को बताती है कि ये यहाँ पे रहना चाहती हैं, अगर तुम कहो तो। टिया फिर उन एल्फ को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने कहती हैं, तो वो सब बताती हैं कि मतलब वो सब पहले अपने नाम से स्टार्ट करती हैं, जो कि हर नाम में कॉमन होता है उनका ली, मतलब जैसे कि उन सातों के नाम में होता है ली से, लीफे, लिलीटे, मतलब ऐसे करके उनके नाम होते हैं, तो उनके नाम में ली कॉमन होता है। ये देख के हिराको पूछता है तुम्हारे नाम में ली कॉमन क्यों है? तो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव होती है वो बताती है कि हमारे नाम सेम इसलिए क्योंकि हम सेम फैमिली से आए हुए हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उसका नाम लिया होता है, और वो हिराको से कहती है प्लीज़ हमको यहाँ रहने दो। टिया कहती है सच बात है कि बहुत टाइम पहले इनकी जो रेस है वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो गई, मतलब पूरी पूरी मिट चुकी है, क्योंकि ह्यूमन वॉर में आ गए थे ये लोग, और तब से ही ये लोग जंगलों में भटक रहे हैं सेटल होने के लिए। टिया क्यारू को अश्योर करती है कि ये बहुत एक्सीलेंट वर्कर्स है और ये हर काम बहुत ही अच्छे से करेंगी। टिया और लूसी के फोर्स करने के बाद हिराको कहता है कि ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत अलग अलग से रूममेट भी हैं, तुम्हें उनके साथ मिलजुल के रहना होगा। लिया मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि और कौन से रूममेट्स हैं। लूसी उनको भी सरप्राइज देते हुए दिखाती है। सबसे पहले वो ज़ैबुटान से मिलाती है, जिसको देख के वो सारी एल्फ बेहोश हो जाती है। उसके बाद फिर वो वहाँ के डॉग से मिलाती है, जिसे देख के वो दोबारा बेहोश हो जाती है। टिया कहती है मुझे लगा ही था ऐसे ही होगा। हिराको फिर कहता है कि वो उनके लिए घर बनाता है, क्योंकि वो सातों एल्फ साथ रहना चाहती हैं, तो वो उनके लिए एक बड़ा सा घर बनाने को सोचता है, जिसमें वो एल्फ बहुत हेल्प करती है। हिराको वहाँ पे मेन डिगिंग और पेड़ काटने काम करता है। हिराको को पेड़ काटता देख वो एल्फ शॉक हो जाती हैं, क्योंकि जो पेड़ अभी अभी हिराको ने काटा था वो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत था, और हिराको ने उसे लाइक अ पेपर काट दिया था। इसके बाद हिराको देखता है कि वो एल्फ बहुत एक्सपर्ट है, वो लंबर्स को तैयार करना जानती है, वो लॉग्स को सेटल करना जानती है, और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा घर बना देती हैं। फिर उनका घर देख के लूसी कहती है ये तो हमारे छोटे से हट से बढ़िया है।
ये सुन के हिराको थोड़ा सा जेलसी फील करता है, लेकिन वो कहता है अब मैंने इनकी टेक्निक जान ली है तो मैं अपना छोटा सा हट भी बड़ा बनाऊंगा। इसके बाद वो सब अंदर जाते हैं और उस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इसके बाद कुछ दिनों में वो सारे एल्फ वहाँ पे घुल मिल के रहने लगती है। ये देख के लूसी और हिराको खुश होते हैं। तभी हिराको देखता है कि वो लोग गार्लिक को हार्वेस्ट करते हैं और उसको वैसे का वैसे ही खा लेते हैं, जिसे देख के वो थोड़ा सा हैरान होता है। इसके बाद घर के अंदर हिराको लिया से बात करता है और उसे बताता है कि तुम फायर और मीट, मतलब तुम मीट खाते हो और फायर भी यूज़ करते हो। लिया कहती है हाँ क्यों नहीं, बिना फायर के कौन जी सकता है। हिराको बताता है कि जब भी मैं एल्फ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो तो नेचर फ्रेंडली होते हैं, वो फायर को भी यूज़ नहीं करते होंगे। लिया पूछती है एक्सप्लेन कर सकते हो क्या तुम जो तुम कह रहे हो। हिराको कहता है जैसे कि मैं एल्फ के बारे में सोचता हूँ, सुबह होते ही वो उठते हैं, शाम होते ही वो सो जाते हैं, पेड़ से वो प्यार करते हैं, फल तोड़ के खाते हैं और मेटल की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते और ना ही फायर यूज़ करते हैं। ये सुन के लिया थोड़ी सी गुस्से में आती है और वो हिराको को वार्निंग देती है कि बिना फायर के कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, फायर लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। हिराको कहता है ठीक है मैं मानती हूँ। ये सुन के लिया फिर कहती है हम तुम्हें एज अ थैंक ब्लैक स्मिथिंग का करके बना के कुछ देना चाहते हैं क्योंकि तुमने हमें यहाँ रहने दिया। हिराको कहता है तुम ब्लैक स्मिथिंग जानती हो, मुझे लगा वो तो ड्रॉप करते होंगे यहाँ पे। लिया कहती है हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं जब, क्योंकि हम 200 सालों से भटक ही रहे हैं। इसके बाद लिया और कुछ हेल्प मिलके उसके लिए कढ़ाई बनाती है, जिसे देख के हिराको बहुत खुश होता है। वो कहता है तुम तो सच में सब कुछ कर सकती हो। लिया कहती है कि हाँ बस हम एक चीज़ नहीं कर सकते, आराम से बैठ के रिप्रोड्यूस करना। हिराको फ्लो में बोल देता है हमने एक चीज़ का तो इंतज़ाम कर ही दिया है। ये सुन के वो सब थोड़ा सा शर्माती है और हिराको की हिम्मत नहीं होती कि वो दूसरी चीज़ के बारे में बात करे। कुछ टाइम बीतता है तो एक शाम को हिराको लूसी, टिया और लिया के साथ हार्वेस्टिंग कर रहा होता है और फिर वो टिया और लिया को थैंक्स बोलता है वहाँ पे स्टे करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए। टिया कहती है थैंक यू, तुम हमारे बारे में ऐसे सोचते हो। इसके बाद वहाँ पे एक एल्फ आती है और वो कहती है कि मैंने नोटिस करा है कि वहाँ पे हमारे पास मतलब एक वीट फील्ड भी है। हिराको कहता है हाँ है, लेकिन वो तो मैंने पहले हार्वेस्ट कर लिया है। तो एल्फ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबके लिए थोड़ी सी ब्रेड बनाऊँ। हिराको कहता है ज़रूर क्यों नहीं। इसके बाद वो एल्फ वहाँ पे सबके लिए ब्रेड बनाती है जिसे टेस्ट करके सबको अच्छा लगता है। खाते खाते हिराको लूलू से पूछता है कि इस लैंड को कोई ओन करता है कि नहीं, जब हमने ऐसे ही यहाँ पे सब करने लग गए हैं किसी को दिक्कत तो नहीं होगी। लूलू से कहती है कि ये प्लेस डीमन लॉर्ड ओन करते हैं वैसे तो। हिराको के तोते उड़ जाते हैं ये सुन के। वो कहता है डीमन लॉर्ड को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, हम यहाँ पे जैसे वेजिटेबल वगैरह उगा रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो लूलू से पूछती है क्या जब तुमने ये सब बनाया था तब किसी की कोई हेल्प या डीमन लॉर्ड ने कोई तुम्हारी हेल्प करी थी। ऐसा कहते नहीं। तो लूलूसी कहती है तो फिर ये जगह तुम्हारी हुई, इसमें डीमन लॉर्ड कोई कुछ नहीं कर सकता। हिराको फिर थोड़ा सा आराम की सांस लेता है और कहता है चलो ठीक है। इसके बाद शाम को हम देखते हैं कि लिया, टिया और लूलूसी एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हिराको कितना अजीब है, उसे एल्फ्स के बारे में नहीं पता। और तभी लिया बताती है कि हिराको एल्फ्स की अलग ही प्रजाति को जानता है जो मैंने तो कभी नहीं सुनी। इसके बाद टिया बताती है कि वो एंजल्स को भी नहीं जानता। लूलूसी कहती है मैंने इन सब के बारे में वैसे तो कभी पूछा नहीं है। फिर लिया कहती है क्या कि सॉइल इतनी अच्छी है जहाँ पे ये वेजिटेबल उग सके, वो भी इतनी अच्छी। लूलूसी इस चीज़ को भी इनकार करते हुए कहती है मैंने कभी इसके बारे में पूछा तो नहीं, लेकिन मैं होप करती हूँ आगे हम थोड़ा इसके बारे में जान पाए। दूसरी तरफ हिराको वाटर बेस बनाने को सोच रहा होता है, जिसके लिए वो लिया और बाकी एल्फ की हेल्प मांगने का सोचता है। इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय।